हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MGH मैथ्स जीनियस हब में। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 8 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो गाइस, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है लॉगरिथम स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस आज के लेक्चर से हमारा जो है लॉगरिथम स्टार्ट होने वाला है। लास्ट लेक्चर तक हमने बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जाइए, पहले बेसिक मैथमेटिक्स देखिए, फिर उसके बाद आपको लॉग पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए गाइस, फाइनली आज हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। बेसिकली काफी स्टूडेंट्स को लॉगरिथम जो टॉपिक है वो काफी चैलेंजिंग लगता है, ठीक है, और ये टॉपिक है भी थोड़ा सा अलग। लेकिन गाइस यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एक एडवांस लेवल तक हम इसको लेकर जाएंगे, मतलब एडवांस लेवल तक के हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बेसिकली गाइस क्या होता है ना, टॉपिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सी जगह इसे पढ़ाया ही नहीं जाता है, ठीक है ना। लेकिन जेई के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो लॉगरिथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें हम काफी सारी प्रॉब्लम्स इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लॉगरिथम में यूं मान लो ना, एक तरीके से अब कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉल्व करने के काम में आता है, ठीक है, ठीक है। और मैं अपनी वीडियोस में आपको बिल्कुल सिखाऊंगा कि कितने इजी वे में आप लॉग को सीख सकते हो, ठीक है। तो लास्ट तक आपको देखना है हमारी वीडियोस को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले हम लॉगरिथम का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि किसने आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाया, ओके। बेसिकली गाइस जॉन नेपियर्स नाम के बंदे ने लॉग को इंट्रोड्यूस किया, ओके। एक्चुअली पहले के टाइम में कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे, तो हाई पावर्स को यूज करने के लिए लॉग को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली मान लो अगर आपसे कहा गया, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे कहा गया 2⁻15 ओके एंड अपॉन 3⁻13, आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए लॉग को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा कि लॉग का यूज कहाँ आया, जो हाई पावर्स थी उनको लॉग की हेल्प से सॉल्व किया गया, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको पता चल गया होगा मोटा मोटा कि जो लॉग का बैकग्राउंड था वो क्या था, ठीक है गाइस। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि लॉगरिथम समझने के लिए आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, सर्च के बारे में पढ़ाया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको पता होनी चाहिए, ओके। जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाई हैं, वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। अब देखो और कौन कौन सी प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें लॉग का यूज़ लेना पड़ा, ठीक है ना। अब देखो आइए देखते हैं। जैसे मान लो कुछ एक्सपोनेंट्स है हमारे पास, सपोज करो 125⁻1/3 है। अब देखो बहुत इजी सॉल्व करना, क्या बोलोगे सर, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5⁻3 एंड होल रेज़ टू पावर 1/3 और 3 से 3 कैंसिल, हमें क्या मिल गया 5। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अरे दिक्कत तो है ही नहीं यहाँ पे, ओके। जैसे मान लो आपसे पूछा गया 25⁻1/2, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो 5⁻2 एंड होल रेज़ टू पावर 1/2 एंड 2 से 2 कैंसिल। इस प्रॉब्लम को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए 2 रेज़ टू पावर 1/2, ये भी आप बता सकते हो, शायद बहुत से लोगों को ये भी पता हो। सिंपल आप क्या लिखोगे 1.414, ओके, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अब गाइस मान लो अगर आपसे पूछा जाए 2 रेज़ टू पावर 1/9, अब यहां से तकलीफ बढ़ना शुरू हो गई हमारे पास, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाए 2 रेज़ टू पावर 1/15, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किसका यूज लेना पड़ेगा, लॉग का यूज लेना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा। तो बेसिकली गाइस आपको पता चल गया होगा जो कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, लाइक जो आपके पास हायर पावर है या कुछ ऐसी अटपटी सी पावर है जिसको आपको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग का यूज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा लॉग काम आता है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं सर लॉग का क्या काम है, लॉग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग को कैसे पढ़ेंगे हम, है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे वीडियो लेक्चर देखेंगे आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे,
रहेंगे। और अगर आपने मेरे सारे वीडियो लेक्चर देख लिए क्लियर, तो आपको लॉग बहुत आसान लगने लगेगा। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के। अब देखो हम कुछ चीजों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे कनेक्ट करेंगे, आइए सबसे पहले हम कुछ चीजें देखते हैं। लाइक देखो, अगर मैंने आपसे पूछा 2⁻x के बारे में, ठीक है ना। अब देखो x की हम डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं और 2⁻x की हम वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज करो हमने रखा 2⁻3 कितना आएगा, 8 आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने रखा 2⁻2 कितना आएगा, 4 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हमने रखा 2⁻1 कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम रखते हैं 2⁻0 तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, बिल्कुल सही। अगर मैं 2 की पावर -1 रखता हूं तो मुझे 1/2 मिलेगा। अगर मैं 2 की पावर -2 रखता हूं मुझे 1/4 मिलेगा। अगर मैं 2 की पावर -3 रखता हूं तो मुझे 1/8 मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसका ना अपन ग्राफ बनाते हैं, एक बार ग्राफ बना के भी चेक कर लेते हैं। आइए देखो मेरे पास जो एक है y = 2⁻x। अब देखो मैं इसे क्यों समझा रहा हूं, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि मैं ये सब चीजें, ये रामायण क्यों लिख रहा हूं। देखो कोई भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, हर एक चीज आपके आने वाले टॉपिक से कनेक्ट करेगी, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ना उससे कनेक्ट करेगी। कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर उसको समझना पड़ेगा, तभी आप आगे के जो है टॉपिक्स इजीली समझ पाओगे, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, क्लियर। अब देखो ये आया आपका x और ये आया आपका y, ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू जब मैंने ओके -2 रखी तो मुझे क्या मिलेगा, y मुझे मिलेगा 1/4। x की वैल्यू जब मैं -1 रखूंगा तो मुझे 1/2 मिलेगा। x की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा मुझे 1 मिलेगा। x की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा मुझे 2 मिलेगा। x की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा मुझे 4 मिलेगा, ठीक है। एंड x की वैल्यू जब मैं 3 रखूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। तो देखो इसका जो ग्राफ जाएगा ना, इसका जो ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। देखो इधर ध्यान से समझना, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है। देखो ये क्या है आपके पास 1/4 1/2 1 2 4 8, क्लियर। और ये आपका जा रहा -1 -2 -3 -4, ओके। एंड इधर 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से देखो, -2 पे y हमें क्या मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। -1 पे आपको y कितना मिल रहा है, 1/2, ठीक है, आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 0 पे y आपका 1 मिल रहा है, ठीक है, ओके। और 1 पे आपका 2 मिल रहा है, 2 पे आपका 4 मिल रहा है और 3 पे आपको 8 मिल रहा है। तो इसका जो ग्राफ जाएगा ना वो कुछ इस तरीके से जाएगा, किस तरीके से, ये इस तरीके से, ये आपका ग्राफ जा रहा है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ये y = 2 की पावर x का ग्राफ। अरे ग्राफ तो आपने बनाना सीखा ही होगा, 10th में आपको अच्छे से आता होगा, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होंगी, है ना। इन सबको कैसे आप प्लॉट करते हो, पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करना है वो आपको अच्छे से आता होगा। तो हमने कुछ नहीं करा, x की वैल्यू ली, y की वैल्यू ली और ग्राफ को प्लॉट कर लिया। तो ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, y = 2⁻x का ग्राफ है। अब देखो इसकी खास बात क्या है, मैं इसको आपको क्यों समझा रहा हूं, देखो ध्यान से देखो जब मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा ना तो ये कभी भी x एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, समझ में आया। और कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा इनफाइनाइट तक, समझ में आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला, ये जो पूरी टर्म है ना ये आपकी कैसी है, ये आपकी पॉजिटिव है। कैसी है गाइस, यस ये आपकी पॉजिटिव टर्म है। अच्छा कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने 2⁻x का ग्राफ तो बना लिया, अच्छा क्या हम 3⁻x का ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, वो भी ऐसा रहेगा, ठीक है, वो भी आपका पॉजिटिव रहेगा। क्या 4⁻x का, बिल्कुल, ठीक है। तो कोई से भी आप ग्राफ बनाओगे वो आपका पॉजिटिव ही मिलेगा, वो आपका ऐसे ही मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो आपका ग्राफ इस तरीके से जाएगा, कोई सा भी हो, क्लियर। अच्छा अब आपने पूछा कि सर हमने ये ग्राफ तो बना लिया, अब आप क्या y = 1/2 2⁻x का ग्राफ बना सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं,
देखो मैथ्स के अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट। अब देखो इधर, अब हम अगेन एक और ग्राफ बनाते हैं x y। ठीक है, अच्छा देखो इधर, आप अगर x -2 रखोगे तो आपको y क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अच्छा, अब अगर आप -1 रखोगे तो आपको y 2 मिलेगा। ओके, जब आप 0 रखोगे तो आपको 1 मिलेगा, जब आप 1 रखोगे तो 1/2 मिलेगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो आपको 1/4 मिलेगा, 3 रखोगे इसी तरीके से 1/8 मिलेगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब आओ ग्राफ बनाए। क्लियर? यहां तक तो आई थिंक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो मेरा इंटेंशन है ना ये आपको समझाने का, वो अभी थोड़ी ही देर बाद, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी देर बाद आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो देखो ये क्या है आपके पास? यस, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आपकी एक्स एक्सिस है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, और देखो इधर ये आपका 1 2 3 4। नाउ देखो x इज इक्वल्स टू -2 पे y कितना मिल रहा है हमें? 4 मिल रहा है, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। x इज इक्वल्स टू -1 पे आपको y 2 मिलेगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, ओके, x इज इक्वल्स टू 0 पे y आपको 1 मिलेगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 पे आपको देखो लगभग इधर आएगा 1/2, ये आपका 1/2 आ जाएगा, 2 पे इससे नीचे आ जाएगा, 3 पे 1/8 और इससे नीचे आ जाएगा। तो फाइनली जब हम इसको ज्वाइन करेंगे इन सारे पॉइंट्स को तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। अगेन अगर आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ में भी, तो इस ग्राफ में जो आपकी जो लाइन है ना एक्स एक्सिस के नीचे कभी भी नहीं जाएगी और एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगी। तो यहां से हमने ये ग्राफ बनाया y इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स का। इसी तरीके से आप y इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर माइनस एक्स का भी ग्राफ बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि इसकी जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी गाइज? पॉजिटिव रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब देखो बेसिकली गाइज हमने क्या सीखा? हमने सीखा y इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर x। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि a आपका हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, a क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा होगा। और ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी गाइस? पॉजिटिव रहेगी। कभी भी इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी और ये कभी भी 0 नहीं आएगा। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो a रेज़ टू पावर x का हमने ग्राफ बनाना सीखा, जहां पे a आपका हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब हम आते हैं, सपोज करो आपके पास एक नंबर है जो है a रेज़ टू पावर x। कैसा है? आपके पास एक नंबर है a रेज़ टू पावर x। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इम्प्लाइज दैट, इसको हम लिखेंगे, अब देखो अब इसको हम लॉग फॉर्म में लिखने वाले हैं। किस फॉर्म में? लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब देखो इस चीज में बेसिकली ये क्या है? आपके पास एक नंबर है, ओके, ये a क्या है? ये आपका बेस है। क्या है ये बेस है। और इसमें x क्या है? x आपका एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट या फिर पावर। ओके, क्लियर? अब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे? धीरे धीरे समझा रहा हूं मैं आपको, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट log of n to the base a is equals to x। ठीक है, तो देखो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई, लॉगरिथमिक फॉर्म। और ये फॉर्म आपकी कैसे हुई? ये फॉर्म आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये फॉर्म कैसी है? एक्सपोनेंट फॉर्म। कैसी फॉर्म है ये? यस, एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम अगेन वापस से ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो गाइस एक्सपोनेंट फॉर्म को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और लॉगरिथमिक फॉर्म को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कोई नंबर n है और जिसमें a बेस है और x एक्सपोनेंट है, उसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log n टू द बेस a। इसको समझ लो कैसे रीड करेंगे, ठीक है, log n टू द बेस a, log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। सिंपल, बहुत सिंपल है गाइस। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसकी क्या क्या कंडीशंस है ना, मैं यहां पे कंडीशंस लिख देता हूं, कुछ कंडीशंस भी होंगी ना इसकी, और अगर ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी हम लॉग को यूज कर पाएंगे। कंडीशन ये है, देखो इधर मैंने आपको अभी बताया ये जो टर्म ए रेज़ टू पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अरे रहेगा नहीं रहेगा, तो जो n है वो आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, n की जो वैल्यू आएगी वो आपकी हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो कंडीशन फर्स्ट ये है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और एक कंडीशन अभी हमने ये देखी, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट a शुड नॉट इक्वल्स टू 1, a आपका 1 नहीं होना चाहिए। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर a आपका 1 हो गया तो 1 की आप कुछ भी पावर रखो ना तो 1 ही आना है, वो तो कोई फायदा ही नहीं है ना, क्या मतलब आ रहा है आपको लॉग यूज करने का ना, ठीक है। तो a आपका 1 नहीं होना चाहिए, ये तो ये कुछ 3 कंडीशन है ये आपको फुलफिल करनी है। अगर आपकी ये फुलफिल हो रही है तभी आप लॉग का यूज कर सकते हो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग। तो चीजें कनेक्ट होती हुई आई होप आपको दिख रही होंगी। जो मैं आपको 2 रेज़ टू पावर x या 2 रेज़ टू पावर माइनस x का ग्राफ बना के दिखा रहा था, उसका एम यह था कि a रेज़ टू पावर x आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया, ठीक है, कि वो जो ग्राफ है आपका वो कभी भी x एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा और कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं, ठीक है, जब भी ना समझ में आएगा आपको अच्छे से। सपोज करो आपके पास एक प्रॉब्लम है log 2√2, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करके बताना है। देखो बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट सपोज log 2√2 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो हमने क्या सीखा था, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x को हम जो है इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। इसका जो बेस है वो उसमें a टू द पावर x में इसका चला जाएगा। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x, बहुत इजी है। अब देखो √2 को मैंने लिखा 2 रेज़ टू पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। तो जब हम कंपेयर करेंगे, देखो बेस सेम है तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 इज इक्वल्स टू x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताऊं, सपोज करो log ऑफ √2 ऑफ 2। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, लेट log √2 ऑफ 2 इज इक्वल्स टू x, log 2 टू द बेस √2 इज इक्वल्स टू x। अब मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो देखो यहां से 2 इज इक्वल्स टू √2 की पावर x। एनी डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर x/2। अरे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो ये 1/2 है ना, 1/2 इंटू x, x/2 रहेगा और ये 1 है। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा x/2 इज इक्वल्स टू 1 आएगा और x इज इक्वल्स टू मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप जो है किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो बेसिक्स था ना, आई होप वो आपने सीख लिया होगा। अगर अभी भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो कमेंट में आप लिख के पूछ सकते हो, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, ठीक है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कुछ प्रॉब्लम्स अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको और प्रैक्टिस आएगी और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ओके। जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। अब देखो
मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। हमें निकालना है log 81 टू द बेस 3 की वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपको सेल्फ ट्राई करना है। क्या करना है, यस आपको खुद ट्राई करना है अच्छे से, फिर आपको मेरा सॉल्यूशन चेक करना है। अब देखो अगेन सबसे पहले देखो लेट log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू x माना। अब मैं इसको क्या करूंगा, यस एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो 81 इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर x। अब मुझे बेस सेम बनाना है, तो देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, यस 3 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर x। तो यहां से मेरा x कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 4, और तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्यों, क्योंकि मैंने इसको x माना था। नाउ अगेन मैंने इसको x माना, और जब मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, 343 इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर x, और ये क्या हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 7 रेज़ टू पावर x। तो यहां से x अगेन मेरा कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहले आपको खुद ट्राई करना है, फिर आपको मेरा सॉल्यूशन चेक करना है। इसको मैंने x माना, अगेन 9√3 इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर x। अब देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 2, और ये हो गया मेरा 3 रेज़ टू पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर x। नाउ 3 रेज़ टू पावर, देखो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। कितना होगा, 5/2 होगा इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर x। तो यहां से मेरा x कितना आ गया, 5/2। कितना आ गया गाइस, यस 5/2। अगेन आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखो इसको मैंने x रखा। नाउ 243 इज इक्वल्स टू 1/3 रेज़ टू पावर x। क्लियर। अब देखो 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल्स टू, और ये हो गया 3 रेज़ टू पावर माइनस x। तो यहां से 5 इज इक्वल्स टू माइनस x आ जाएगा, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है log 1/√5 टू द बेस 5। इसको हम अगेन x रख देते हैं। तो देखो यहाँ से 1/√5 इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर x, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू पावर माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर x। यहाँ से x कितना आ गया मेरे पास, 1/2 माइनस 1/2। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। नाउ अगेन आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नाउ अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास और भी क्वेश्चन है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले आप खुद ट्राई करेंगे। इसको मैंने x रखा, ओके। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। क्लियर, और cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। यहाँ से मेरा x कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू x, और 125 इज इक्वल्स टू 625 होल रेज़ टू पावर x। क्लियर, देखो ये कितना है, 5 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, और ये कितना है, 5 रेज़ टू पावर 4 एंड होल रेज़ टू पावर x। ठीक है, तो देखो यहां से ये क्या मिल गया, 5 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 4x, और जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे 4x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अगेन। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन है log 27 टू द बेस 81, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको अगेन x रखा। ठीक है, तो यहां से 27 इज इक्वल्स टू 81 रेज़ टू पावर x। अब देखो जब इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए दाएं हाथ का खेल है। ठीक है, दाएं हाथ बाएं हाथ कुछ भी, अरे यार आपकी मर्जी, जो भी आपको मानना हो मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बड़े ही शानदार तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो देखो 27 को आप लिख सकते हो 3 रेज़ टू पावर 3, 81 को आप लिख सकते हो 3 रेज़ टू पावर 4x। तो देखो यहाँ से कितना हो गया, यस 3 इक्वल्स टू 4x, और x आपको मिल जाएगा 3/4। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है ना, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो log 216 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 16 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x।
अरे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास देखो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। तो x कितना मिल गया मेरे को? 4 मिल गया। कितना मिल गया? 4 मिल गया। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन होगी ना ये मेरे पास बनेगी log 4 बेस 2। अब अगेन मैं इसको x मान लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इज इक्वल्स टू द पावर x। और देखो यहाँ से अब ये देखो इसको मैंने लिखा टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू द पावर x। तो यहाँ से x कितना आ गया? 2 आ गया। तो फाइनली माय डियर फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। तो कितनी इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो आगे हमें ना काफी सारी जो इनके रूल्स हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम है ना, जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे, उनकी हेल्प से ये और इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? बस धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए, बेसिक्स पढ़ते जाइए, आपका आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, बट कंडीशन ये है आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा लेक्चर देखना है, कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। हर एक पार्ट अपने आप से, हर एक पार्ट, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर आपने जरा सा भी मिस किया तो आपका मतलब पूरा लेक्चर खत्म, कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। log 1728 टू द बेस 2 रूट 3। अगेन हमने क्या करा, इसको x रखा। ठीक है, तो यहाँ से 1728 इज इक्वल्स टू 2 रूट 3 रेज टू पावर x हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे ना तो इसके फैक्टर्स आपको मिलेंगे 2 रेज टू पावर 6 एंड 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रूट 3 होल रेज टू पावर 6। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे यही टर्म मिलेगी। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 2 रूट 3 एंड होल रेज टू पावर x। तो यहाँ से x मेरा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 6 रहेगी। नाउ अगेन मेरे पास एक टर्म आती है लॉग कॉसेक 30 में बेस है आपका, और किसका निकालना है? कॉस 60 डिग्री का लॉग निकालना है। तो देखो अगेन मैं अगर इसको x रखता हूँ, x कंसिडर करता हूँ, सो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री टू द बेस x। ये आएगा? बिल्कुल आएगा। अब देखो कॉस 60 डिग्री कितना होता है? ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इज इक्वल्स टू, और cos 30 डिग्री 2। अगर आपने 10 तक ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू x, तो 2 रेज टू पावर -1 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x। तो यहाँ से x मुझे मिलेगा -1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो गाइज आई होप आपको आज का जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो बेसिक्स है, लॉग का जो बेस है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो गाइस आज का काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और अब आने वाले जो लेक्चर्स है ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस आगे भी मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स लेकर आता रहूंगा, तो आपको बने रहना है हमारे साथ। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी अगर आपको डाउट्स रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल दिया जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर जो है काफी अच्छा लगा होगा। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ लॉगरिथम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम काफी अच्छे टॉपिक और काफी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।